नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आपको कुत्ता टहलाने वाले आईएएस अधिकारी याद है? जी हां, वही आईएएस अधिकारी जो कुत्ता टहलाने के लिए स्टेडियम को खाली करवा लिया करते थे। यानी जो स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए बना था, उन स्टेडियम को खिलाड़ियों से ही खाली करवा लिया करते थे। क्यों? क्योंकि आईएएस अधिकारी साहब को अपना कुत्ता टहलाना था। मामला सामने आया, विवाद बढ़ा, हंगामा बढ़ा, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उस समय बड़ी कार्रवाई कर दी उनके खिलाफ, उनका ट्रांसफर कर दिया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस देश में आईएएस अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मतलब ट्रांसफर। उन कुत्ते वाले आईएएस अधिकारी साहब के साथ यही हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी वाले आईएएस अधिकारी के साथ भी यही हुआ। अब वो अलग बात है कि गौतम बुद्ध नगर में जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की बेटी जो डीएम है, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन जब भी अगर होगी भी तो ट्रांसफर के अलावा और कुछ नहीं होगा। यह इस देश की सरकार और ब्यूरोक्रेसी के काम करने का एक तरह से सिस्टम बना हुआ है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं कटाक्ष कर रहा हूं, मैं बड़े दुखी मन से ये कह रहा हूं कि कड़ी कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई यानी ट्रांसफर। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है। जिन जनाब को दिल्ली के एक स्टेडियम में कुत्ता टहलाने के मामले में विवाद बढ़ने के बाद ट्रांसफर कर दिया गया था, उन अधिकारी, उन आईएएस अधिकारी के हाथ में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी की पूरी देश की राजधानी दिल्ली थमा दी है कि जाइए, आपको जो करना है करिए, जितने स्टेडियम खाली करवाने हैं करिए, अब तो आप दिल्ली के मालिक हैं। यहां सवाल मेरे दिमाग में आता है, आपके दिमाग में भी कभी कभी आता होगा कि आखिर नरेंद्र मोदी साहब को, उनकी केंद्र सरकार को, उनके मंत्रियों को विवादित अधिकारी ही क्यों पसंद आते हैं? एक दो नहीं, दर्जनों ऐसे मामले हैं जब वो विवादित अधिकारियों को लाते हैं और एक बड़ी जगह देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको लगता है कि विवादित अधिकारी है, फंसा हुआ अधिकारी है, तो कोई किंतु परंतु नहीं करेगा, जो हम कहेंगे वो मान लेंगे। कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आखिर ये मामला आपको क्या वाकई ऐसा लगता है? इसीलिए मोदी साहब को विवादित अधिकारी ज्यादा पसंद आते हैं, कमजोर नेता पसंद आते हैं और अधिकारी विवादित पसंद आते हैं, जिनमें कहीं ना कहीं कोई झोलझाल लगा हो। वो स्टोरी आपके सामने रखूंगा, एक एक करके तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत में एक अपील, एक आग्रह भी करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी कर दिया कीजिए, 2-4 लोगों तक शेयर भी कर दिया कीजिए, और आप कमेंट करके हम तक अपने विचारों को भी जरूर पहुंचाया कीजिए। अगर आप नए दर्शक के तौर पर, यानी पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर ज्वाइन भी कर लीजिए। रोजाना का 3 रुपए से भी कम का खर्च, यानी महीने का सिर्फ 89 रुपए का खर्च आता है। कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। अपना मीडिया अगर आप खड़ा करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रयास आगे बढ़कर जरूर करना चाहिए। अब आते हैं आज की बड़ी स्टोरी पर। कोई समय नहीं गंवाऊंगा, सीधे आपके स्क्रीन पर कुछ वेबसाइट्स की खबर दिखा देता हूं। सबसे पहले जागरण की खबर देखिए अपने स्क्रीन पर। इसमें क्या लिखा हुआ है? आईएएस संजीव खिरवार बने दिल्ली एमसीडी के नए कमिश्नर, 2022 में त्यागराज। अब वो आगे विस्तार से दे रखा है, मैं तो चूंकि सिर्फ हेडलाइन अभी बता रहा हूं। एबीपी न्यूज की खबर है, त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के बाद चर्चा में आईएएस संजीव खिरवार दिल्ली। ईटीवी भारत की खबर है, आईएएस संजीव खिरवार दिल्ली नगर निगम के नए कमिश्नर नियुक्त। गृह मंत्रालय का जो आदेश है उसका जिक्र कर रहे हैं, आगे जियो न्यूज ने बता रखा है। फिर डीएनए की खबर देखिए, कुत्ता विवाद को लेकर चर्चा में रहे थे आईएएस संजीव खिरवार, अब संभालेंगे दिल्ली नगर निगम। एबीपी न्यूज, स्टेडियम में कुत्ता घुमाने वाले आईएएस संजीव खिरवार दिल्ली एमसीडी के नए कमिश्नर। न्यूज 18 की खबर, फिर क्यों चर्चा में है स्टेडियम में कुत्ता टहलाने वाले आईएएस। बाकी फेसबुक एक लिखा हुआ है। द ललन टॉप की भी खबर है, स्टेडियम में कुत्ता टहलाने वाले आईएएस की वापसी, संजीव खिरवार का लद्दाख से दिल्ली। पूरा विस्तार से आगे बताऊंगा मैं आपको। ईटीवी भारत की खबर है, गृह मंत्रालय ने एजीएमयूटी कैडर के आईएएस आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला, और पूरी लिस्ट वो दिखा रहे हैं। अब जरा विस्तार से सीधे मैं खबर पे आऊंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। एबीपी न्यूज पे खबर मैंने हेडलाइन आपको बता दी थी, लेकिन अब थोड़ा सा विस्तार से इस खबर को बता देता हूं। त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के बाद चर्चा में आए आईएएस संजीव खिरवार दिल्ली एमसीडी के नए कमिश्नर बने हैं। गृह मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है।
और नीचे आप देखिए दिल्ली नगर निगम को उसका नया कमिश्नर मिल गया है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर, जिसको AGMUT कैडर कहा जाता है, उसके 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यानी IAS अधिकारी संजीव खिरवार को दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है। और यह आदेश गृह मंत्रालय ने जारी किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल के सचिव को 21 जनवरी 2025 को IAS अनीस मुरलीधरन द्वारा हस्ताक्षरित भेजे गए पत्र में कहा गया है, यानी गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली के उपराज्यपाल को जो पत्र भेजा गया है उसमें यह कहा गया है कि मुझे यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि संजीव खिरवार IAS को तुरंत प्रभाव से और अगले आदेश तक दिल्ली नगर निगम का कमिश्नर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। और संजीव खिरवार साहब कौन है, थोड़ा बहुत तो आपको बता चुका हूं, थोड़ा सा विस्तार से आपके सामने रख देता हूं कि संजीव खिरवार मई 2022 में, यानी लगभग 3.5 पौने 4 साल पहले, मई 2022 में उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन पर सार्वजनिक स्टेडियम को खाली करके कुत्ते के साथ घूमने का आरोप लगा था। उस वक्त खिरवार ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। हालांकि बाद में गृह मंत्रालय ने उनका तबादला कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि 2022 में गृह मंत्रालय ने तबादला किया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रही होगी। और 2022 में आपको याद दिला दूं, अभी वर्तमान में जो गृह मंत्री अमित शाह साहब है, 2022 में भी वही गृह मंत्री थे। तो जाहिर सी बात है कि भाई अगर उस समय ट्रांसफर किया यानी मामले में कुछ दम तो था। अभी वापस लेके आए हैं तो क्यों वापस लेकर आए हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और खिरवार ने वर्ष 2009 और 2014 के बीच केंद्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम किया था और इसी महीने दिल्ली की नियुक्ति पर वो वापस आए हैं। 2022 का जिक्र मैं कर चुका हूं कि विवाद के बाद उन्हें लद्दाख भेज दिया गया था। और खिरवार की पत्नी रिंकू दुग्गा भी वर्ष 1994 बैच की ही IAS अधिकारी हैं और 2022 में ही रिंकू का भी ट्रांसफर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया था। यानी इन दंपत्ति को एक तरह से सजा दी गई थी, उस समय कहा गया था। यानी पति का ट्रांसफर लद्दाख कर दिया गया, पत्नी का ट्रांसफर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। दोनों के बीच में दूरी आपको अंदाजा है। तो रिंकू दुग्गा को अरुणाचल प्रदेश में इंडिजीनियस अफेयर्स विभाग की प्रधान सचिव थी, उस समय बनाया गया था उनको। लेकिन बाद में उन्हें सेवा नियमों के तहत अनिवार्य सेवा निवृत्ति दे दी गई। तो विवादों में फंसे IAS अधिकारी एक स्टेडियम जो कि कुत्ता घुमाने के लिए, कुत्ते को टहलाने के लिए IAS अधिकारी साहब खिलाड़ियों से खाली करवा लिया करते थे, उन IAS अधिकारी साहब को अब पूरा का पूरा दिल्ली उनके हवाले कर दिया गया है। क्योंकि उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, देश की मोदी सरकार ने दिल्ली नगर निगम का कमिश्नर नियुक्त कर दिया है। सवाल वही है, गहरे सवाल है, बड़े सवाल है और ये बड़े सवाल बार बार उठकर निकलकर सामने आते रहेंगे। चाहे शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जो तमाम विभाग है उनमें जिस तरह के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जिस तरह से IAS IPS अधिकारियों को जो विवादों में रहते हैं, जो चर्चा में रहते हैं, उनको महत्वपूर्ण जगह दी जाती है, उनसे महत्वपूर्ण काम करवाने के लिए महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जाता है। और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की शुरुआत ही, मैं फिर से याद दिला देता हूं कि मोदी साहब जब पहली बार देश की कमान संभाले थे प्रधानमंत्री के तौर पर 2014 में, उस समय जो उन्होंने पहला अध्यादेश जारी किया था वो भी एक अधिकारी के लिए ही जारी किया था। क्योंकि उन अधिकारी को उन्हें अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बड़ा अफसर बनाना था। कानून आड़े आ रहा था तो प्रधानमंत्री साहब ने कानून ही बदल दिया। ये वो अधिकारी थे जो राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव के करीबी अधिकारी रहे। बाद में प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने करीब लाने के लिए कानून तक बदल दिया था। बाद में उनको जाकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जो निर्माण समिति बनी उनका मुखिया बना दिया गया और अभी भी उसी जिम्मेदारी पर वो एक तरह से काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह सवाल उठेगा, बार बार उठेगा कि विवादों में रहने वाले अधिकारियों पर मोदी सरकार की मेहरबानी क्यों रहती है। हालांकि मिश्रा साहब बहुत ज्यादा विवादों में तो नहीं रहे, लेकिन कई बार ये सवाल बार बार उठता है कि वो मुलायम सिंह यादव के उस समय करीबी अधिकारी हुआ करते थे जब अयोध्या में राम सेवकों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। ये सवाल कई बार अलग अलग खेमों से उठ कर आता है। तो अब वो तो खैर पुरानी बात हो गई, उन पर क्या कहे, लेकिन नई बात पे जरा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि भैया कुत्ता टहलाने वाले IAS अधिकारी को
पूरी दिल्ली सौंपने की जरूरत क्या थी? दिल्ली नगर निगम का कमिश्नर बनाने की जरूरत क्या थी? और पिछली बार जब ये पूरा विवाद उठा था तब आप ही ने तो उनका ट्रांसफर किया था, खुलकर नहीं कहा था। लेकिन ट्रांसफर जब किया गया था तो यही कहा गया था कि सजा के तौर पर उनको ट्रांसफर दिया गया है, दिल्ली से लद्दाख भेज दिया गया। उनकी पत्नी जो कि आईएएस अधिकारी थी, उनको दिल्ली से अरुणाचल भेज दिया गया। अपने तमाम दर्शकों से अपील करूंगा कि आप भी कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार।